मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा खुश रखे। नाजरीन गिरामी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक नफरती चिंटू ने बड़ी अजीब बात कही है। मैं आपको वो बात सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस नफरती चिंटू पर कुछ तबसरे करना चाहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपको ये मालूम है कि देश में आतंकवादी के नाम से मुसलमान जाना जाता है। मुसलमानों को पूरा देशवासी ये कहता है कि मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिज्म को जन्म देता है। लेकिन मैं आपको आज ये साबित करके दिखाऊंगा कि कौन दहशतगर्द है, कौन आतंकवाद है, कौन टेररिज्म को जन्म देता है, कौन टेररिज्म की बातें करता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सुनाने वाला हूँ। प्लीज आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें। पहले आप इस वीडियो को सुन ले, उसके बाद मुकम्मल तबसरे में करता हूँ। आप इस वीडियो को समाप्त करें। ये भारत है, यहाँ पे फिर भी अगर किसी मुस्लिम की रैली निकलती है या कोई जुलूस निकलता है तो कोई भी हिंदू उसे छेड़ने नहीं आता, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। मगर जब हमारी रैली निकल रही है, जब हिंदुओं की रैली निकल रही है, तो आप अगर उसमें छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सही है या गलत? कल शाम को एक न्यूज आती है फ्रॉम मीरा रोड, जहाँ पे मालूम पड़ता है कि कुछ मुस्लिमों ने कुछ हिंदुओं को मारा, उन पे अटैक किया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक रैली निकाली थी, ठीक है। सो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, कमेंट जरूर करना। और मेरे हिसाब से तो सीधा सर्वनाश करना चाहिए, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी। नाज़रीन गिरामी, आपने इस वीडियो को समाप्त किया। आप समझ गए होंगे कि ये नफरती चिंटू, ये गद्दार, ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी क्या कहना चाहता है। ये आतंकवादी ये कहना चाहता है कि मुसलमानों को खत्म कर दो। जो जो इलेक्शन करीब हो रहा है तो उतनी ही कोशिश की जा रही है कि बस माहौल खराब कर ली जाए और उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। जैसे ही माहौल खराब होगा तो आप देखेंगे मीडिया को, गोदी मीडिया को, किस तरह उसकी जबानें कैंचियों की तरह चलेंगी और मुसलमानों के खिलाफ आग भड़केंगी। आप देखेंगे। तो मेरे भाइयों, ये आतंकवादी है या नहीं है? ये आतंकवादी है या नहीं है? ये क्या कह रहा है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात पर मुझे है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका ताल्लुक मजहब हिंदू से है, क्योंकि इसका ताल्लुक हिंदुत्व मजहब से है, क्योंकि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान है। इसकी वजह से अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर यही कोई जुनैद कहता, कोई अब्दुल्ला कहता, कोई अब्दुल सत्तार कहता, कोई खालिद कहता, कोई मोहम्मद कहता, फिर आप देखते कि इस वक्त पूरे देश की मीडिया एक तरफ होती और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बकवास की जाती, ये अपने आप कानों से सुनते हैं। किसी के धर्म का लेकिन अफसोस इस बात पर है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। किसी मीडिया वालों की जबान से किसी तरह की कोई बात नहीं निकली, फिर इल्जाम हम पर आता है कि हम दहशतगर्द हैं। अगर मैं ये बात बोलूं तो मैं दहशतगर्द हूं। हक के लिए आवाज उठाओ, आप बातिल के खिलाफ कुछ बोलो तो दहशतगर्द हो जाओ। क्या यही हमारे देश का संविधान कहता है? हमारे देश का संविधान इसी बात की इजाजत देता है कि तुम किसी दूसरे मजहब की उल्लंघन करो, किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को मिटाने की कोशिश करो। क्या देश का संविधान यही कहता है? क्या कानून हमारा यही है? क्यों इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों नहीं हो रही है? क्यों अभी तक किसी की जबानें खुल नहीं रही है? और अभी इल्जाम ये लगाए जाएंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है एक मौलवी साहब। यानी अगर हम हक के लिए कुछ बोले और मुखालिफ के लिए जबानें खोले तो हमें कहा जाएगा कि ये दहशतगर्द है, हमें कहा जाएगा कि भड़काऊ भाषण देने वाला है। असदुद्दीन अवैसी साहब जब हक के लिए बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। ये क्या है? ये भड़काऊ भाषण नहीं है। ये क्या है? मीठी मीठी बातें हैं, ये रसगुल्ला वाली बातें हैं। ये गुलाब जामुन टपक रहे क्या? ये गुलाब जामुन की रसें टपक रही इसकी जबान से? आप मुझे बताना। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, मैं मुसलमानों से कहता हूं कि हक के लिए बोलो और कदम उठाओ। कदम उठाने की जरूरत है। अगर हक के लिए नहीं बोलोगे, मैं बारहा कहते हुए आया हूं कि खत्म हो जाओगे, नेस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम्हारी हस्ती मिटा दी जाएगी अगर तुम हक के लिए नहीं बोले, अगर तुम हक की आवाज नहीं उठाए। जिन कौमों ने
माजी में भी, पिछले जमाने में भी हक के लिए आवाज नहीं उठाई, उनको खत्म कर दिया गया। जाओ देखो बर्मा की हालत, जाओ देखो अंदलुस की हालत, जाओ और दूसरे मुल्कों की हालत देखो कि उन्होंने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अपने आप को मजबूत नहीं किया, जिसकी वजह से उसका नाम तारीख और इतिहास की किताबों से निकाल दिया गया, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जमीनों में दफन कर दिया गया। इसलिए जीना है तो शेर की तरह जियो और हक के लिए आवाज उठाओ। तुम्हारे देश का संविधान तुम्हें इस बात की इजाजत देता है, मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं हक के लिए बोलूं। मैं पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करता हूं, हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि इस नफरती अय्यार को पकड़ो, इसको गिरफ्तार करो और कानून के मुताबिक इसको सजा मिलनी चाहिए, सजा दो, इसे जेल की सलाखों में बंद करो। और इस तरह का कोई भी, खाए मोहम्मद नाम का इंसान हो, अब्दुल्ला नाम के इंसान हो या यूसुफ नाम के इंसान हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का भड़काऊ भाषण देता है और इस तरह का देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे भी जेल की सलाखों में जाना चाहिए। अगर कानून के तहत हमारा देश चला तो इस देश में अमन रहेगा, इस देश में शांति रहेगी। और अगर कानून का उल्लंघन किया गया, याद रखना, इस देश के अंदर अफरा तफरी आएगी, इस देश में नफरतें पैदा होंगी, ये देश खत्म हो जाएगा अगर कानून के तहत नहीं चलोगे। और मैं ये कहता हूं, अगर कोई मुसलमान ये कहता कि भाई हिंदुओं को खत्म कर दो, तो अभी आप जानते क्या होता, सिर्फ उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जाता। और पूरे खानदान तो दूर की बात है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को यह कहा जाता, पूरे मुस्लिम समाज को कहा जाता कि ये लोग ही ऐसे होते हैं, ये लोग ही ऐसे होते हैं, ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी मीडिया पर और हमारे पुलिस प्रशासन पर कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये क्या कह रहा है कि ये देश के संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है? जरूर आप हमें अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। ठीक है नाज़रीन, मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।